वेलकम बैक टू माय चैनल रशिकाज़ स्टडी प्लेटफॉर्म। तो मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला और आई एम सो सॉरी कि मैं टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए मोशन एंड टाइम क्लास 7th का चैप्टर साइंस में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे मोशन क्या होता है। Motion: when an object changes its position with respect to time, the object is said to be in motion. बच्चों, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है अभी। ओके, अब इसी में ही है व्हाट इज रेस्ट। तो रेस्ट देखिए, मोशन तो हमने पढ़ा कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह मतलब जो चेंज करता है तो वो मोशन में है। पर वही बात करें हम रेस्ट की, तो रेस्ट होता है व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स डज नॉट चेंज विद द टाइम इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो किस में है? रेस्ट में। ओके, अब देखो सिंपल है। अब हमें आना चाहिए कि मोशन और रेस्ट को अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कैसे करें। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो रेस्ट अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट्स इन इट्स सराउंडिंग्स। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल्स आप देखिए, ये बुक पड़ी है यहाँ पे टेबल पे, ये बेंच एक जगह फिक्स है पार्क में। सिंपल। अब हम वही देख लेते हैं मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स चेंजेस विद टाइम। एग्जाम्पल देखो, ये मोशन तो मैंने आपको बता ही दिया, तो एग्जाम्पल अब हम इसका देख लेते हैं। जैसे फ्लाइंग बर्ड, तो आपको ये उड़ती हुई बर्ड दिखाई दे रही है तो वो मोशन में है, वो बर्ड है किस में है? मोशन में। तो अब बॉय प्लेइंग फुटबॉल, कोई लड़का फुटबॉल खेल रहा है, कोई भी फुटबॉल खेल रहा है तो वो मोशन में फुटबॉल खेल रहा है क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो मेरे आई होप कि आप डिफरेंस कर लोगे रेस्ट एंड मोशन में। ओके, नाउ components of motion। बेटा components of motion, there are 3 components in motion। कितने? 3। एक स्पीड, एक टाइम एंड एक डिस्टेंस। तो क्या है? एक स्पीड है, ये रहा स्पीड, और एक टाइम और एक डिस्टेंस। अभी हम इसको समझते हैं डिटेल में। ये देखिए, व्हाट इज स्पीड, सॉरी, तो व्हाट इज स्पीड, पहले हम स्पीड देखेंगे कि स्पीड क्या है। ओके, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स इन पर यूनिट। स्पीड क्या है? कोई बॉडी से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टाइम मतलब बाय इट इन पर यूनिट, एक टाइम की पर यूनिट में जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो होती है स्पीड। ओके, स्पीड गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट। हम स्लो और फास्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? स्पीड से। जैसे आपको दे दिया कि 2 कार चल रही है, तो एक तो ट्रैवल करती है एक ट्रैवल करती है 50 किलोमीटर पर आवर और एक ट्रैवल करती है 75 किलोमीटर पर आवर। तो इनमें से कौन सी फास्ट है? तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो 75 वाली है वो फास्ट है क्योंकि वो 1 घंटे में ज़्यादा टाइम ट्रैवल कर रही है, आई मीन किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ओके, फॉर्मूला ऑफ स्पीड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इस चैप्टर ये पूरा डिपेंड इस पे है। देखिए, फॉर्मूला ऑफ स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। देखिए, हमें इसको डिवाइड कर देना है। जैसे अगर आपसे पूछा है स्पीड क्या है, आपको एक डिस्टेंस गिवन है और उसका टाइम गिवन है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो सिंपल सा है, हमें उसको डिवाइड कर देना है। तो ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सिंपल। और जो स्पीड की यूनिट होती है जो, वो याद रखना मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? मीटर पर सेकंड यूनिट होती है स्पीड की। क्लियर?
अब देखते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय। भाई स्पीड एंड डिस्टेंस किससे मेजर किया जाता है? स्पीड इज मेजर विद अ डिवाइस कॉल्ड स्पीडोमीटर। याद रखना है, स्पीड जो मेजर की जाती है वो कौन सी डिवाइस से मेजर की जाती है? स्पीडोमीटर से। क्लियर? और जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो किससे? ओडोमीटर से डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, तो वो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। अब बेटा हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अभी हमने पढ़ा है स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में अभी हमने पढ़ा, पर अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में। लेंथ ऑफ पाथ जॉइनिंग टू पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। बेटा जो लेंथ होती है पाथ की, वो कोई दो पॉइंट को जोड़ रहे हो उसको डिस्टेंस बोलेंगे। देखिए इजीली मैं बता देती हूँ आपको। यूनिट ऑफ लेंथ, देखिए यूनिट जो होती है, मतलब जो उसको हम जैसे मतलब जो डिस्टेंस की जो यूनिट्स होती है ना, वो मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर में नापी जाती है। ठीक है? और ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है? मीटर। और ठीक है, व्हाट इज पोजीशन? व्हाट इज पोजीशन? ओके, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फॉर्म ए स्टेबल पॉइंट। देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फॉर्म ए स्टेबल पॉइंट। पोजीशन इज अ प्लेस वेयर समवन इज समथिंग इज लोकेटेड और हैज़ बीन पुट। देखिए कोई भी चीज़ एक जगह रखी जाती है, जैसे हमने एक बॉटल ली है और उस बॉटल को हमने एक टेबल पे रख दिया है, तो वो उसकी पोजीशन पे रखी है। ओके? जैसे कोई भी चीज़ कहीं लोकेट कर देना कि वो उसकी पोजीशन हो गई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी मैच वगैरह कुछ भी होता है तो भाई ये राइट इन है, इसकी पोजीशन राइट इन है, इसकी पोजीशन लेफ्ट इन है, ये सेंटर हाफ है, इसकी पोजीशन ये है, तो वो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पोजीशन। क्लियर? अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स के मोशन होते हैं एक्चुअली? तो देखिए एक होता है रेक्टिलिनियर, एक होता है सर्कुलर और एक होता है पीरियोडिक। देखिए पीरियोडिक को हम एक और बोलते हैं, इसका पीरियोडिक का जो दूसरा नाम होता है वो ऑसिलेटरी मोशन भी हम उसको बोल देते हैं। मतलब पीरियोडिक और ऑसिलेटरी एक ही होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ओके? सबसे पहले हम देख लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ओके? तो इफ अ पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स पोजीशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। Such a motion can be described using one coordinate only. Displacement of the particle and its। देखिए इसको हम सिंपल में पढ़ेंगे कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। सिंपल, कुछ नहीं है, बस रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन में है। क्लियर? सर्कुलेटरी का भी मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ। देखो, इफ अ पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। सच मोशन, ये तो शायद रेक्टिलिनियर मोशन का ही आ गया। चलो हम कोई नहीं, हम पढ़ लेते हैं कि जो मोशन सर्कुलर मोशन में, यानी कि कोई भी सर्कल उस पाथ पे चल रहा है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इसकी, कोई भी मोशन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कौन से मोशन में है वो ऑब्जेक्ट? सर्कुलेटरी मोशन में। अब हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। व्हील, आपको पता है जो गाड़ी का टायर होता है वो कौन से मोशन में मूव करता है? सर्कुलेटरी मोशन में। क्लियर? क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। फैन, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, जैसे मैरीगो राउंड, जो झूला होता है मैरीगो राउंड, वो। ओके, पीरियोडिक मोशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। मेरे से लिखा नहीं जाता एक्चुअली अच्छे से, तो कोई नहीं, हम देख लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ लिख देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट रिपीट इट्स पाथ रेगुलरली आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। देखो बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी एक मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो वाला मोशन कर रहा है, जैसे ये है बॉब, आप जानते हैं, जैसे
बॉब एक मेटेलिक बॉल होती है, अगर हम उसको एक रस्सी के लटका देंगे तो वो क्या कैसे मोशन करेगा, टू एंड टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यानी इधर से उधर। तो उसकी जो मीन पोजीशन रहेगी वो ये है, सीधा एकदम जहाँ से वो शुरू करेगा वो उसकी मीन पोजीशन हो जाएगी। तो देखिए इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब बतानी पड़ेगी। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ कि इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, याद रखना अच्छे से, भूलना नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन भी हम इसको बोलते हैं, क्लियर। अब ऑसिलेशन क्या होता है, अब हम यही लगा दें ऑसिलेशन क्या होता है। देखो, जैसे कोई आपको मेटलिक बॉल दी है तो वो उसकी एक, जैसे ये उसकी पोजीशन है, सॉरी एक मिनट, जैसे ये है मेटलिक बॉल और ये उसकी एक मेन पोजीशन है। तो ये पहले अगर हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, इस पॉइंट से छोड़ेंगे, तो पहले ये कहाँ, यहाँ जाएगी, फिर ये यहाँ से सीधा यहाँ आएगी। ये मोशन क्या हो जाएगा हमारा, ऑसिलेटरी मोशन। और इसने एक टाइम में पूरा टू एंड फ्रो कितनी बार कंप्लीट कर, जैसे 1 मिनट में या 1 सेकंड, मतलब जितना भी दे रहे, तो उसमें इतने कितना टाइम, मतलब कितनी बार ऑसिलेशन करा है, वो हो जाएगा ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। मतलब एक अगर ये कंप्लीट करती है टू एंड फ्रो तो वो 1 ऑसिलेशन कहलाएगा, और फिर दूसरी बार करती है तो 2 ऑसिलेशन, और तीसरी बार तो 3 ऑसिलेशन। तो ऐसे ऑसिलेशन हम इनको बोल देते हैं, सिंपल। तो आई होप ये तो समझ आया होगा आपको मोशंस वाला। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट line moves with a constant speed and then the object is said to be uniform motion. A car moving in a straight line with a constant and speed. तो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है विथ कांस्टेंट, विथ मतलब उसकी वही स्पीड जो दे रखी है, जैसे हमने बोला कि भाई ये कार है, ये 75 किलोमीटर पर आवर चलती है, तो वो 75 किलोमीटर पर आवर चलती है और स्ट्रेट लाइन में अगर चलती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर वो ऐसे नहीं कि जैसे हमने बोल दिया भाई 75 किलोमीटर पर वो चलती भाई 80 किलोमीटर पर आवर ऐसे चलती है, तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि जो हमें स्पीड है, जो उसकी एक स्पीड पे चल रही है वो, और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको अभी बताया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में तो चल रहा है, और पर वो अपनी स्पीड चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब ऐसे नहीं कि वो ऐसे नहीं चल रहा जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने टाइमिंग तो कुछ और बताया कि इतने में इतने किलोमीटर कवर करता है, पर वो उतना कवर नहीं कर रहा है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बोल देंगे, पर वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है और इस चैप्टर को आपको जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है। तो ये एग्ज़ाम के आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा, तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और आप याद रखिएगा, मैंने आपको जितने भी फार्मूलाज वगैरह बताए हैं, स्पीड के, डिस्टेंस और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।